हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 34 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 34 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 35वां क्वेश्चन है। दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में धारा सेल E1 के सिरों के बीच वोल्टता। तो हमें बेटा सेल E1 के सिरों की वोल्टता ज्ञात करनी है और प्रत्येक सेल में धारा ज्ञात, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो देखो बेटा यहाँ से पहले इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो ये बड़ा टर्मिनल होता है, बड़ा बड़ा वाला सिरा ये पॉजिटिव होता है, इधर का ये पॉजिटिव है। ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। तो जब इससे धारा प्रवाहित होगी 8 वोल्ट की बैटरी से, तो ये चार्जिंग की स्थिति में होगा। 4 वोल्ट वाला सेल किस स्थिति में होगा बेटा? चार्जिंग की स्थिति में। और ये डिस्चार्जिंग की स्थिति में होगा 8 वोल्ट वाला, क्योंकि इसके पॉजिटिव से चार्ज निकलकर इसके पॉजिटिव में प्रवेश करेगा। तो ये चार्जिंग की स्थिति में और ये डिस्चार्जिंग की स्थिति में। ठीक है बेटा। अब आगे चले सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। अब देखो बेटा यहाँ से ये जो चित्र बना हुआ है इसमें इस तरीके की ये स्थिति है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, ये 6 ओम और 3 ओम दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। तो बेटा 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दिया बेटा। आर डैश बराबर R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 को सॉल्व करके ऐसे लिख दिया मैंने, R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। ठीक है बेटा। तो ये आ गया बेटा अपना 2 ओम। तो इस दोनों को जोड़कर यहाँ पर हमारा कितना ओम आ गया बेटा? 2 ओम। अब बेटा ये 2 ओम, 4.5, 0.5 और 1 ओम सब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 2 ओम, 4.5, 0.5, 1 ओम सब श्रेणी क्रम में आ गए। तो बेटा इनको ऐड कर दिया मैंने, ये आ गया बेटा 8 ओम। कितना आ गया बेटा? 8 ओम। अब हम धारा निकाल सकते हैं। तो बड़े वोल्ट की बैटरी 8 है और ये छोटे वोल्ट की है। तो 8 - 4, 4/8, यानी कितना आ गया बेटा? धारा 1/2 एम्पियर। तो धारा कितनी आ गई बेटा? 1/2 एम्पियर। अब बेटा इन दोनों का जो टोटल था उस पर हम विभवांतर निकाल लेंगे। तो इन दोनों का टोटल कितना था? 2 ओम। तो 2 ओम पर हम विभवांतर निकाल लेंगे। IR डैश 1 वोल्ट आ गया। अब देखो बेटा ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए थे और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो जितना विभवांतर इस पर होगा उतना ही विभवांतर इस पर होगा। तो 3 ओम और 6 ओम पर विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। तो अब धारा निकाल लेंगे। 6 ओम में धारा I बराबर V/6 यानी 1/6 एम्पियर। 3 ओम में धारा I बराबर V/3 यानी 1/3 एम्पियर। अब जैसे अभी बेटा हमने बताया था कि E1 सेल चार्जिंग की स्थिति में, E2 सेल डिस्चार्जिंग की स्थिति में। तो E1 सेल की वोल्टता निकालेंगे तो ये हो जाएगी बेटा B बराबर E1 प्लस IR। और डिस्चार्जिंग की स्थिति में होता है तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाते। क्या लगाते? माइनस। तो 4 + 1/2 स्मॉल r कितना था? 1। स्मॉल r 1 नहीं था, स्मॉल r है इसका। E1 वाले का 0.5 है। E1 वाले का कितना है? 0.5 है, ये 0.5। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.25 वोल्ट। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या बोला है बेटा इसने कि निम्नांकित परिपथ के प्रत्येक सेल में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध R के सिरों की वोल्टता की गणना कीजिए। इसके सिरों पे हमें वोल्टता निकालनी है। तो इसे किरचॉफ के नियम से हल कर देंगे। किसके नियम से? किरचॉफ के नियम से। तो देखो बेटा यहाँ पर ये सर्किट दिया था, ये 3 वोल्ट की बैटरी थी। देखो बेटा ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। ऐसे यहाँ पर ये 3 वोल्ट की बैटरी, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम, ये 1 ओम। तो देखो बेटा यहाँ से हम इसमें, अब देखो बेटा यहाँ पर सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं दिया है। तो धारा का प्रवाह कैसे करना है? इधर देखो, सबसे पहले इस सेल से हमने बेटा I1 धारा प्रवाहित कर ली। तो ये I2 धारा इस तरीके से यहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ पहुँचेगी। इस सेल से बेटा हमने I1 धारा प्रवाहित की, क्योंकि धारा हमेशा पॉजिटिव सिरे से प्रवाहित होती है।
तो पॉजिटिव सिरे से बेटा धारा इधर से इधर आई और इस पॉजिटिव सिरे से धारा इधर से इधर आई, तो बेटा इसमें धारा क्या होगी, I1 प्लस I2 होगी। I1 प्लस I2 होगी तो बेटा इधर धारा चली जाएगी I2 और इधर धारा आ जाएगी बेटा I1। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा कुछ नियम ध्यान रखने हैं, जिसमें पहला नियम होगा कि अगर हमारा परिपथ हमने जो परिपथ माना है उस परिपथ के अकॉर्डिंग अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं तो बेटा IR प्लस लेना है। ठीक है, धारा की दिशा में चलेंगे तो IR कैसा लेना है बेटा, प्लस लेना है। और अगर धारा के अपोजिट चलेंगे, धारा की उल्टी दिशा में चलेंगे तो बेटा IR कैसा लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई। अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो बेटा IR प्लस लेना है, धारा की उल्टी दिशा में चलेंगे तो IR किस में लेना है बेटा, माइनस में लेना है। अगर बैटरी के पॉजिटिव से निकलते हैं तो E का मान पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर बैटरी के नेगेटिव से निकलते हैं तो बेटा E का मान नेगेटिव लेंगे। ठीक बेटा, तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो IR बेटा प्लस लेना है, धारा के विपरीत चल रहे हैं तो बेटा IR माइनस लेना है। अगर बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहे हैं तो बेटा E का मान पॉजिटिव लेना है, अगर बैटरी के नेगेटिव से निकल रहे हैं तो E का मान बेटा नेगेटिव लेना है। चलो अभी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने लिया बंद पास AFEB में, तो यहाँ से AFEB में, तो बेटा A से किधर जाना है, F पर जाना है। अकॉर्डिंग टू परिपथ, जो परिपथ हमने बेटा माना है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो A से कहाँ जाना है, F पर, तो A से F पर जाएंगे तो बेटा धारा जा रही है इधर और हम आ रहे हैं इधर, तो उल्टी दिशा में आ रहे हैं और उल्टी दिशा में IR कैसे लेना है, माइनस में। तो I कितना है इसमें, I2, प्रतिरोध कितना है इसमें 1 ओम, तो माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है, अब जाना है बेटा F से E, तो F से E कोई प्रतिरोध नहीं है इसके बीच में। E से B, तो बेटा E से B पर जाएंगे तो बेटा धारा जा रही है B से E पर, परिपथ माना हमने E से B पर, तो उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में तो 3 का मल्टीप्लाई I1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू 3। अब BA, तो BA धारा आ रही है उल्टी दिशा में, प्रतिरोध कितना 1, तो माइनस I2। अब देखो बेटा, जब A से F पर गए थे तो बैटरी के पॉजिटिव में प्रवेश किए और निकले कहाँ से, नेगेटिव से, तो नेगेटिव से निकलेंगे तो E का मान किस में लेंगे, माइनस में, तो बराबर -3। अब देखो बेटा 3 का इस 3 का अंदर गुणा कर दिया, 3I1 यहाँ 3I2 माइनस I2 3I2 और I2, तो 5I2 हो गया, ये 3I1 हो गया, माइनस माइनस कॉमन लेके इससे काट देंगे तो 3I1 प्लस 5I2 बराबर 3। ये हो गया बेटा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, अगला है बंद पास BEDCB में। अब देखो बेटा BEDCB में, तो एक परिपथ ये बन गया। अब हमें परिपथ के ही अकॉर्डिंग चलना है, तो पहले B से कहाँ जाएंगे, E पर, तो देखो बेटा पहले B से गए E पर, तो B से E पर जाएंगे तो देखो बेटा धारा भी B से E पर ही जा रही है, परिपथ भी हमारा B से E पर है, तो B से E, तो धारा कितनी है बेटा I1 प्लस I2, प्रतिरोध कितना है बेटा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 3 प्लस। अब देखो बेटा E से D पर, E से D पर धारा भी E से D पर ही आ रही है, तो धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है 2, तो प्लस 2I1। ठीक है बेटा, अब D जाना है D से C, तो D से C पर जाएंगे तो बेटा देखो I1 धारा भी D से C पर ही जा रही है, प्रतिरोध कितना है 1, धारा कितनी है बेटा I1, तो प्लस I1। ठीक है, अब देखो बेटा जब D से C पर गए थे तो बैटरी के किस सिरे से निकलेंगे, प्लस सिरे से। किस सिरे से निकलेंगे बेटा, प्लस सिरे से, तो E का मान प्लस में हो गया। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का I1 करेंगे 3I1, 3 का I2 में करेंगे 3I2
ये 2i1 ये i1, तो बेटा कितना होगा 2i1 i1 और 3i1 कितना होगा बेटा 6i1 और ये 3i2 बराबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया ये सेकंड। तो ये हो गया बेटा समीकरण सेकंड, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब बेटा क्या करना है, देखो इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो बेटा इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6i1, 2 पंजे 10, 10i2, 2 तिया 6 और इस वाले समीकरण को लिख देंगे 6i1 प्लस 3i2 प्लस 2, 6i1 प्लस 3i2 प्लस 2। अब समीकरण 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर तो घटा देंगे, माइनस 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 ये कट गया इससे। 10i2 में से 3i2 घटाएंगे तो बेटा 7i2 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो i2 कितना आ गया बेटा 4/3 7। i2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 ये था बेटा, तो 3i1 प्लस 5i2 की जगह पर 4/3, 4 पंजे 20, 20/3 इधर ले आओ, 7 तिये 21, 21 में से 20 घटाओ 1/7, यानी i1 कितना आ गया बेटा 1/21 एम्पियर। कितना आ गया बेटा 1/21 एम्पियर। ठीक है बेटा, अब निकाल लेंगे इसकी वोल्टता। वोल्टता ही तो पूछी थी 3 ओम पर धारा कितनी है i1 प्लस i2, तो बेटा वोल्टता हो जाएगी इसकी b बराबर i1 प्लस i2 इंटू 3, और i1 कितना था 1/2, ये 4/3 और ये i कितना है 3, तो कितना हो जाएगा बेटा ये इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो इसकी क्या निकल आएगी वोल्टता। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 21, एलसीएम कितना आ जाएगा 21 आएगा, 21 एकम 21, 7 तिया 21, 21 एकम 21, 7 तिया 21 और 3 बार गया 7 तिया 21, तो 4 तिया 12, ये 12 इंटू 3, 3 ते इसे काट दो, क्या बार कट गया 7 बार, 12 और 1 13, तो 13/7 वोल्ट। कितना आ गया बेटा 13/7 वोल्ट। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 37। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 में क्या क्या है, निम्नांकित परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। तो ए और बी के बीच में विभवांतर यानी 4 ओम के सिरों पर विभवांतर पूछा है। समझो बेटा, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे इस परिपथ को थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे। ये जो 8 ओम और 8 ओम के प्रतिरोध है पहले इनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो इनको हमने बेटा समांतर क्रम में जोड़ दिया और समांतर क्रम में जोड़कर हमें 8 ओम और 8 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना प्रतिरोध मिल जाएगा 8 × 8/8 प्लस 8 64/16, 16 चौक 64, कितना आ गया बेटा 4। तो इन दोनों को जोड़कर बेटा कितना मिल गया हमें 4 ओम मिल गया। कितना मिल गया 4 ओम। अब बेटा इसमें हम किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं। तो पहले बंद परिपथ बना लेंगे। तो बेटा इस सेल से धारा कितनी प्रवाहित हुई I1, तो ये धारा प्रवाहित होते हुए सीधे यहाँ पहुँचेगी। इस सेल से कितनी धारा प्रवाहित हुई I2, तो I2 यहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मान लिया बेटा बंद पास A में, तो A में, तो जैसे अभी बताया था कि परिपथ के अनुसार चलते हैं तो A से पहले कहाँ जाएंगे A पर। धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 2I1। ठीक है, यहाँ पर फिर A से कहाँ आएंगे B पर, प्रतिरोध कितना है 4, धारा कितनी है I1 प्लस I2, तो यहाँ लिख देंगे 4I1 प्लस I2। फिर B से D में कोई है नहीं, D से A में प्रतिरोध कितना है 2, धारा कितनी है I1, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2I1। अब जब B से D पर आए थे तो बैटरी के प्लस से निकलेंगे तो E का मान +2 में बराबर 2, 4 का गुणा कर दो 4I1 4I2, I1 वाले एक तरफ कर लेंगे 8I1, ये 4I1,
दो कॉमन ले लिया, 2 से 2 काट दिया, 4i1 + i2 बराबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखना है बेटा बंद पास सी बी ए बी सी में। तो पहले सी से कहाँ जाना है, बी पर। धारा भी सी से बी पर जा रही है, तो प्रतिरोध कितना 4, धारा कितनी है i2 + 4i2 प्लस, फिर इधर से इधर आएंगे, इधर अभी 4i1 + i2, तो 4i1 + i2। अब जब बी से सी पर जाएंगे तो बैटरी के फिर प्लस से निकलेंगे, बी से सी पर जाएंगे बैटरी के प्लस से निकलेंगे, तो बराबर 2, गुणा कर दो। 2 कॉमन लेके 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा 2i2, यहाँ 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2i1 2i2, 2 से ये 2 काट दिया एक बार, तो 2i1 + 4i2 बराबर 1। ठीक है। अब समीकरण 2 में से 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 16, 4i1 से 4i1 कट गया, 8i ये बचा, i2 बराबर आ गया 1/6। फिर i2 का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो i1 आ जाएगा 1/6 एम्पियर। ठीक है। फिर 4 ओम में धारा, 4 ओम में धारा निकालेंगे तो 1/6 आ गया, i2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो i1 का मान कितना आ गया 1/6। अब 4 ओम में धारा कितनी थी, 4 ओम में धारा थी i1 + i2, कितनी थी i1 + i2, तो i1 + 1/6 अब कितना हो गया 1/3। अब ए तथा बी के बीच विभवांतर निकाल लेंगे, i बराबर i × r 4 था, 1/3 कितना आ गया 1.33 वोल्ट, कितना आ गया 1.33 वोल्ट। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।